Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. So we were solving exercise number 10.5. Questions have been completed up to question number 5 या 6. कहाँ तक हो गए? Sir, 5. 5. So today we will start question number 6. Let's start today's proceedings with question number 6. रीड आउट करते हैं. इसको कोई फिगर नहीं है तो हमको ही फिगर बनाना है. ABCD is a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्लियर है सभी को? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सभी को क्लियर है बच्चों? बोलो. यस सर. क्या होता है बोलो? सर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के अंदर हो, मतलब उसके 4 वर्टेक्स सर्किल के ऊपर हो, जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर लाया करें, ऐसा क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. उसकी क्या खास बात बताई थी? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात बताई थी हमने? सर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है. उसका डायगोनल्स जो है एक दूसरे को ई पे छूते हैं. लेट अस से कि ये एक रफ फिगर तैयार करता हूं एक बार में. लेट अस से कि ये क्वाड्रिलेटरल है ना. ए यहां लगा देता हूं. ए बी सी डी, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. दैट मींस एंगल डी और एंगल बी का सम 180 है और एंगल सी और एंगल ए का सम भी 180 है. चलते हैं आगे. फिर उसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये ए सी और ये बी डी, these diagonals are intersecting each other at this point A E. If angle DBC equal to 70 degree, DBC, this angle is equal to 70 degree. आगे बढ़ते हैं. BAC equal to 30 degree, BAC, this angle will be 30 degree. Find angle BCD. पहला क्वेश्चन है find angle BCD. BCD, that means ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है, याद रहे. BCD ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है. और फर्दर फिर एक और क्वेश्चन है कि अगर AB और BC इक्वल हो जाएं तो ECD भी फाइंड करना है. अभी पहले ECD नहीं फाइंड करना, पहले आपको केवल BCD फाइंड करना है. और फिर बाद में AB और BC को इक्वल मानते हैं, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाती है तो फिर आपको ECD, दैट मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ये वाला एंगल मतलब ये अभी तो पूरा फाइंड करना है, फिर ये ऊपर वाला जो पार्ट में आ रहा है ये एंगल फाइंड करना है. तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? पेयर फिगर ड्रॉ कर लें. बोलो. तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो जल्दी से. लेट्स ड्रॉ a quadrilateral, any quadrilateral. ठीक है, बना लिया सभी ने. इसके डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट करवाने एक दूसरे से. ठीक है, let's mark it ABCD and diagonals are intersecting each other at point E. So let's mark it E. कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ E. ठीक है, और कुछ एंगल्स गिवन है मुझे. एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, DBC, this angle is equal to 70 degree. Next, angle BAC equal to 30 degree, BAC, this angle is equal to 30 degree. Next, find angle BCD. First of all, angle BCD find out करना है. तो BCD, that means ये वाला एंगल फाइंड. तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि एंगल फाइंड आउट करो. चलिए बताइए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम. बोलो, लगाओ दिमाग. फिगर भी बनाओ, दिमाग भी लगाते जाओ. लगा क्या कुछ दिमाग? सर इसमें एंगल DAC इक्वल टू DBC हो जाएगा. DAC इक्वल टू DBC हो जाएगा. बिल्कुल हो जाएगा, सही है. देखो DAC, वेरी गुड हितेंद्र. DAC, ये DAC जो एंगल होगा भाई, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर, तो उसके चारों तरफ सर्किल रहा होगा ऐसे.
तो ये जो DAC एंगल है ये DC आर्क से सबटेंड किया हुआ है, और ये जो DBC एंगल है ये भी DC आर्क से सबटेंड किया हुआ है। तो दो सेम आर्क से सबटेंड किए हुए एंगल्स अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे हैं तो दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये 70 है तो ये भी 70 है, ये 70 है तो ये भी 70 है। अब ये 70 एंड 30 टोटल हो गया 100, तो सामने वाला हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। समझ आया? बोलो बच्चों, समझ आया? बोलो बोलो बोलो, आया क्या समझ? बताओ भाई, नहीं आया क्या समझ? सर आ गया। चलो फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। Here it is given that first of all ABCD is a cyclic quadrilateral, in which diagonals AC and BD, in which diagonals AC and BD intersect at E, intersect at the point E। ठीक है, एंड और दो एंगल्स कौन कौन से गिवन है मुझे? दो एंगल्स गिवन है DBC और BAC, एंड एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री, और सबसे पहले मुझसे पूछा गया है एंगल BCD की वैल्यू, एंड एंगल BCD इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। इक्वेशन रेडी हो गया? चलो, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम आर्क कंसीडर करके DC को एक आर्क मानते हुए, ये 70 है तो इसको भी 70 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। चलो, तो उसके लिए हम लिखेंगे कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, तो उसके चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई करेंगे। सो द पॉइंट्स A, B, C एंड D लाई ऑन ए सर्किल। किसी न किसी सर्किल पे ये लाई करते होंगे, सर्किल का पता नहीं हमको, बट किसी न किसी सर्किल पे ये लाई करते होंगे, ठीक है। हेंस, इसलिए एंगल, उन दोनों एंगल का नाम बताओ जो सेम आर्क से सबटेंड हो रहे हैं, DAC एंड DBC। हेंस एंगल DAC and angle DBC are subtended by the same arc DC, और दोनों के दोनों रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, on the remaining part of the circle। सो वो दोनों हो जाएंगे बराबर। सो एंगल DAC इक्वल टू हो जाएगा एंगल DBC, और एंगल DBC गिवन है, दैट इज एंगल DAC कितना हो जाएगा, DBC कितना गिवन था हमको, DBC गिवन था 70 डिग्री, एंगल DAC भी हो जाएगा 70 डिग्री। नाउ अब इन दोनों एंगल्स को कर लो सम। भाई ये 70 डिग्री क्लियर हो गया। अब इसको और इसको मिला के टोटल एंगल बनेगा, तो एंगल DAC और एंगल, उसके अलावा एक एंगल कौन सा गिवन है, DAC के बाद BAC, एंगल DAC प्लस एंगल BAC जोड़ दें दोनों को तो क्या बनेगा, DAB बन जाएगा, पूरा एंगल DAB बन जाएगा।
तो नाउ एंगल DAB इक्वल टू DAC प्लस BAC। नाउ एंगल DAB इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल BAC। तो DAC अभी अभी हमने निकाला है, इट इज 70 डिग्री, और BAC जो है ऑलरेडी गिवन है कितना, 30 डिग्री, और 70 एंड 30 मिलके कितना हो जाएगा टोटल, 100 डिग्री। तो ये हो गया 100 डिग्री। अब वापस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट अब यूज करेंगे और आमने सामने के एंगल का सम क्या कर देंगे, 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अगेन ABCD is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral. So angle DAB प्लस सामने वाला जो हमको फाइंड आउट करना था, क्या नाम था, BCD, प्लस एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन में डाल दो ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल DAB मैंने पता लगा लिया है, 100 डिग्रीज है, प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BCD की वैल्यू आ जाती है 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज, सो इट इज 80 डिग्री। तो एक आंसर तो क्लियर हो गया हमारा 80 डिग्री। यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हो गया सबका नोट डाउन यहां तक? यस सर। ओके, चले नेक्स्ट पार्ट पे बच्चों। यस सर। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अब इसी क्वाड्रिलेटरल में अगर AB और BC को भी बराबर मान लें तो उसके बाद ECD एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे अगर मैं AB और BC को बराबर मान लूं। अभी तक सो फार ये एंगल 70 डिग्री आ चुका है और वो टोटल एंगल 80 डिग्री आ चुका है। अब आप क्या कर रहे हो, किस किस को बराबर मानना था, BC और AB और BC को। तो AB ये वाली लाइन सेगमेंट है, ये वाली साइड है इसकी क्वाड्रिलेटरल की, BC ये वाली साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की। तो इन दोनों को अगर इक्वल मान लें तो एंगल ECD ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखो टोटल एंगल तो ये 80 डिग्री आ चुका है, हमने अभी भी निकाला है, बट टोटल नहीं चाहिए हमको, इतना पार्ट चाहिए। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, बड़ा आसान है यार ये तो, बताओ देखें कौन बताएगा। अगर AB और BC बराबर हैं, अगर AB और BC बराबर हैं तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट होगा। क्या नाम होगा उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ABC. ABC, वेरी गुड। तो अगर ट्रायंगल ABC में दो साइड्स बराबर हो गई तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो वो आमने सामने के एंगल कौन से होंगे जो बराबर होंगे, Angle BAC and angle ACB. वेरी गुड। तो ये 30, तो एंगल ACB भी 30, क्लियर। अब ये 30 और टोटल 80 अभी मैं निकाल चुका हूं। अगर टोटल 80 में निकाल चुका हूं जिसमें 30 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। समझ आया, बोलो समझ आया। Yes sir. इधर मैं मार्क कर लेता हूं, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ if AB is equal to BC ऐसा मान लें, so triangle ABC is an isosceles triangle in which is an isosceles triangle in which AB के सामने वाला एंगल कौन सा आ रहा था, एंगल BAC नहीं, AB के सामने वाला C पे आएगा ना। तो देख के बताओ कौन सा रहता है AB के सामने वाला एंगल,
एंगल ए सी बी है ना, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीजन क्या डालेंगे बताओ? एंगल्स opposite to equal side. equal sides, angles opposite to equal sides, ठीक है। दैट इज एंगल बीएसी तो हमारे को पहले ही गिवन है, तो एसीबी की वैल्यू भी बीएसी के बराबर है, तो एसीबी की वैल्यू हो जाती है 30 डिग्री, ठीक है। नाउ एज पर द गिवन फिगर, एज पर द गिवन फिगर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके ये वाला एंगल बनता है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी डी, है ना। तो एज पर द गिवन फिगर मैं लिख सकता हूं एंगल ए सी डी प्लस ए सी बी, ए सी डी प्लस ए सी बी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी मिलके बनता है वही एंगल जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला है, बी सी डी इक्वल टू बनता है एंगल बी सी डी। अब इसमें किस किस की वैल्यू है, तो ए सी डी तो मान लो मुझे निकालना है, इसको लिख दो एज इट इज, और ए सी बी देखो ऊपर निकाल के छोड़ा हुआ है मैंने 30 डिग्री, और बी सी डी अभी ऊपर निकाला था 80 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए सी डी विल कम आउट टू बी 80 डिग्री, 80 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। अब एसीडी नहीं पूछा उसने, ईसीडी पूछा है, ईसीडी। तो फिगर में देखें तो एसीडी और ईसीडी सेम ही एंगल्स है, उसका नाम चाहो तो एसीडी रख लो, ए सी डी रख लो, या फिर ये वाला एंगल बनता है, या फिर ई सी डी रख लो, ये वाला एंगल बनता है। तो वही सेम हो जाएगा, ए सी डी ई सी डी बराबर ए सी डी। Clearly we can see that angle ECD is equal to angle ACD, यानी कि कितना, that is angle ECD कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आंसर मैच करो। Is this clear to all of you? Yes, sir. Match the answer from your answer key and please confirm is it clear to all of you. You can hold करो बच्चों। तो एंगल ECD 50 डिग्री पीछे से मैच कर लिया सभी ने बच्चों, क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी जरूर था, बट काफी सरल क्वेश्चन था। बताओ, मेरे हिसाब से तो दिक्कत आई नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आ जाएगा समझ, इंटरेस्ट लेके देखोगे तो। बाकी अब इस चैप्टर में तो इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था बच्चों का, क्योंकि बहाना है ना सर कट गया। अभी यही आ रहा होता ना एग्जाम में तो सब इंटरेस्ट लेते हैं। चलो सर हमारे तो आ रहा है, 9th भी आ रहा है। सर हमारे भी आ रहा आ रहा है, है, 9 आ रहा है। आप ही तो कह रहे थे कि नहीं 9th आ बोले रहा तो सर आ रहा है। है, आप लोग ही अरे कह वो रहे तो थे कि ऐसे कट बोले गया थे। है। चलो लड़ो मत, लड़ो मत, 8 to 10 है। चलो लड़ो मत, आ जाएगा जो आ जाएगा, अपन ने तो सारे कर लिए ना, ठीक है। बर्बाद तो बेचारे इमानुएल वाले, उनके कुछ नहीं आ रहा तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 7th, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। क्वेश्चन समझ में आएगा? मैं जिसका नाम लूंगा वो क्वेश्चन समझाएगा मुझे, तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जिससे मैं पूछूंगा वही समझाएगा मुझे। अब एक यही तरीका बचा है इंटरेस्ट लाने का, पढ़ लो एक बार ढंग से क्वेश्चन को और फिर आप मुझे क्वेश्चन समझाओगे। पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही।
क्या हुआ भाई, गर्ल पावर। ओके, तो कौन समझाएगा? समझाओ, वंशिका जैन आप समझाओ। वंशिका जैन, बताओ। सर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स ही सर्कल की डायमीटर है, तो प्रूव करो कि ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल है, दैट मीन्स एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है लाइक दिस, है ना। लेट अस से दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो क्या है, डायगोनल्स, डायगोनल्स कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। यस। अब इस डायगोनल्स में खास बात यह है कि ये डायगोनल्स जो है ना, ये डायगोनल्स ही सर्किल की डायमीटर भी है। भाई ये जो डायगोनल है, ये सर्किल की डायमीटर भी है। इज दैट क्लियर? सर्किल की डायमीटर होती है और क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल होती है, दोनों सेम है। अब की बात ये चीज जो है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि इसकी डायगोनल सर्किल की डायमीटर है, अगर ऐसा है तो फिर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो वंशिका मुझे बताओ, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या बातों को प्रूव, किन चीजों को प्रूव करना होता है? 90 डिग्री के होंगे सारे एंगल। ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल, ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो इससे काम नहीं बन रहा, मतलब ये चीज प्रूव नहीं हो पा रही है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री। वैसे तो हो जाएगी वो भी, पर चलो भाई, मान लो ये चीज क्लिक नहीं करी, तो कोई और भी तरीका है जिससे प्रूव हो जाए कि ये एक रेक्टेंगल है? आमने सामने की साइड इक्वल होगी। वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है। सर डायगोनल्स इक्वल है ना? वेरी गुड, डायगोनल्स इक्वल अगर हम कर दें, अगर हम डायगोनल्स इक्वल कर दें, क्योंकि डायमीटर है ना, तो डायमीटर तो इक्वल होगा, डायगोनल से डायमीटर है, डायमीटर तो किसी भी सर्कल के इक्वल होगा। तो इफ वी मेक ए पॉइंट कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा कि वो रेक्टेंगल है। हालांकि हम एंगल्स के थ्रू ही चलने वाले हैं, वो ज्यादा आसान है प्रूव करना। ठीक है, तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन सबको समझ आ गया? तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। मेक ए सर्किल, then make a quadrilateral, make its diagonals, mark them diameters। करो 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 फटाफट। अब देखो, उसने प्रूव करवाना क्या चाहा कि वो एक रेक्टेंगल है, तो आप बनाओ तो रेक्टेंगल, बनाना रेक्टेंगल है, लेकिन मानना नहीं है कि ये रेक्टेंगल है। बनाओ रेक्टेंगल बट मानो मत, मानो वही कि ये एक कोई भी साधारण क्वाड्रिलेटरल है, कुछ स्पेशल नहीं है ना, इसको एक जनरल क्वाड्रिलेटरल मानना है। ये हो गए इसके डायगोनल्स विच आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। लेट अस से ABCD तो हो गया मेरा क्वाड्रिलेटरल, और लेट अस से कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। वैसे भी जो है वो डायमीटर गिवन है, तो अगर AC और BD डायमीटर होंगे तो डायमीटर हमेशा सेंटर पे तो इंटरसेक्ट करेंगे, और सेंटर को तो वैसे ही O मानना पड़ता है, तो इसलिए इनके डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O मान लो। तो फिगर बन गया सभी का? यस सर। गिवन पॉइंट्स ये हैं, सिंस इट इज ए प्रूफ टाइप क्वेश्चन, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे, गिवन टू प्रूव करके। तो गिवन में हम लिख देते हैं ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद सेंटर O, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का तो कोई सेंटर होगा ही ना, कैसे लिखेंगे? ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल passing through a circle, passing थ्रू ए सर्कल का मतलब इसके वर्टिसेस जो है सर्कल को पास थ्रू कर रहे हैं, पासिंग थ्रू अ सर्कल विथ सेंटर O, और जिस सर्कल से वो पास आउट कर रहे हैं उसका सेंटर है O, विथ सेंटर O। क्लियर है यहां तक सभी को?
बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, ये तो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वही डायमीटर्स हैं। डायगोनल्स कौन कौन से डायगोनल्स हो जाएंगे? ए सी एंड दूसरा हो जाएगा बी डी। ठीक है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, और ये दोनों भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ are the diameters of the circle, are the diameters of the circle। बस ये दो ही पॉइंट हैं, गिवन पॉइंट, और काफी है, सफिशिएंट है। अब आपको प्रूव करना है कि टू प्रूव कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी नाम का वो एक रेक्टेंगल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। quadrilateral ABCD is a rectangle, is a rectangle। हो गया नोट डाउन सबका? गिवन पॉइंट्स एंड टू प्रूव वाले पॉइंट्स नोट डाउन हो गए? यस सर। अब क्या करें बताओ, लगाओ दिमाग, कैसे प्रूव करें कि ये एक रेक्टेंगल है? और उसी फंडे से चलो आप कि सारा एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो आपका टास्क ये है कि सारा एंगल 90 डिग्री कैसे प्रूव करें। हम्म, बोलो। सर एक तरीका है, आता है लेकिन वो बहुत बड़ा है इसमें। बताओ। सर इसमें एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी हो जाएगा। बी ए डी इज डी इक्वल्स टू ए सी बी। नो सर, सॉरी, बी डी ए सी बी के। ठीक है, फिर सर बी डी सी बी हो जाएगा बी ए ओ सी ए बी के इक्वल। बी डी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल? बी ए सी बी इसके ए इक्वल। सी ठीक है, क्योंकि बीसी आर्क से हैं दोनों। आगे और डी सी ए डी बी ए के हो जाएगा। डी सी ए ए ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? डी बी ए। ठीक है, 3 लकीरें खींच देता हूँ, ये इसके इक्वल। ठीक है, आगे अब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे सी डी आर्क से। 1 2 3 4 खींच दो यहाँ पे, 1 2 3 4। बट इतना सब कुछ करने से मिला क्या? सर फिर एंगल जो ये ओ डी ए है ना, वो ओ ए डी के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल है। ओ डी ए ए ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ओ ए डी के। इसके। क्यों? यस सर। क्यों? सर रेडियस है ना ये, ओ ये डी इज इक्वल्स टू ओ ए रेडियस है ना। ये ओ जो है ये रेडियस है। अच्छा अच्छा, फिर सर ये दोनों रेडियस है तो फिर ये ओसी और ओबी भी रेडियस है तो वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। और देखो ये साइक्लिक एक क्वाड्रिलेटरल चीज है तो सुनो। आमने सामने के एंगल्स 180 भी होंगे। अच्छा चलो सुनो, हमने थोड़े से गिवन पॉइंट्स में गड़बड़ी करी है। सुनो, देखो ये है डायमीटर्स, ठीक है, ये है डायमीटर्स और यही है डायगोनल्स भी। बट हम क्लियर कट ये नहीं लिख सकते ना कि
ये ओ जो है, देखो या तो ओ को मानो सेंटर ऑफ द सर्कल या ओ को मानो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हमने सीधा सीधा लिख दिया सर कि जो डायगोनल से तो वो हम्म, सेंटर से तो गुजरेगी ना, और सेंटर अपन ने वही माना है सर्कल का। अच्छा डायगोनल्स ओ से गुजरेंगी ऐसा फिक्स है क्या? किसी भी साइक्लिक या किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो सेंटर से गुजरे, मान तो लो सर इस फिर वो सर्कल, कोड हो जाएगा ना, अगर वो सेंटर से नहीं गुजरेगा तो। देखो मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका सेंटर तो यहाँ हो सकता है और डायगोनल इसके पास से गुजर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। सर डायगोनल नहीं, डायमीटर। डायमीटर बोलो ना, तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि सिंस इट इज डायमीटर, तो डायमीटर तो सेंटर से ही गुजरेगी, इसीलिए जो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, वो बात लिखनी पड़ेगी और फिर आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो ये इक्वल, बट काफी लेंदी मेथड हो गया होता ना, बहुत ज्यादा लेंदी मेथड हो गया। अब सर सुनो इसमें ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट कर दे क्या? हाँ कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हो, बट बिल्कुल आसान सा तरीका सुनो अब जो मैं कह रहा हूँ। मुझे एक चीज बताना आप लोग, आप इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज हमने सीखी है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में मेन चीज क्या सीखी हमने? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। देखो मुझे एक चीज बताओ, एसी जो है वो डायामीटर है, यस और नो? है? यस सर। ठीक है, तो जो डायामीटर होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, यस और नो? यस और यस नो? सर। तो एसी भी स्ट्रेट लाइन हो गई, यस और नो? यस सर। तो अगर एसी स्ट्रेट लाइन हो गई तो ये 180 डिग्री हो गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना बना हुआ एंगल क्या होता है? एंगल ए ओ सी 180 डिग्री हो गया, यस और नो? यस सर। और ये जो ए ओ सी एंगल है ये आर्क एबीसी से सबटेंड हुआ है सेंटर पे, यस और नो? यस सर। तो आर्क एबीसी से रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे एंगल एडीसी भी सबटेंड हुआ है, यस और नो? ये वाला एंगल, यस सर। तो इसका हाफ हो जाएगा ये 90 डिग्री, यस और नो? यस सर। ऐसे करके सिमिलरली इसको भी और इसको भी 90 90 90 प्रूव कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो, समझ आया? बोल दो। ठीक है, नहीं आएगा अभी भी समझ? सर आ गया। और नहीं तो थोड़ा सा और डायरेक्ट करना चाहो, ये तो थोड़ा सा डिटेल में हो गया, थोड़ा सा और डायरेक्ट करो तो हम सिंपली लिख सकते हैं। आपने कई बार पढ़ा है, फिर से पढ़ा देता हूँ कि एक सर्किल में जो डायमीटर होता है उससे कहीं पर भी एंगल बनाओ 90 डिग्री बनता है। कई बार पढ़ा है हमने ये चीज। तो ये डायमीटर है तो इससे कहीं पर भी एंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, जैसे इस साइड बनाओ जैसे इसी डायमीटर से इस साइड बनाओ। फिर दूसरा भी डायमीटर है तो इससे भी कहीं पर भी एंगल बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, और कहीं पर भी एंगल बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। समझ में आई कि नहीं आई? ये डायरेक्ट तरीका हो गया। थोड़ा सा इसमें अपन एक लाइन लिख देंगे, क्या? एंगल इन ए सेमी सर्किल। इसमें अपन सीधा एक लाइन लिख सकते हैं, एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। ये थ्योरम थी सीधी सीधी कि एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल, और अदरवाइज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क वाले तरीके से ही चलेंगे अभी तो, क्योंकि एक्सरसाइज वो चल रही है तो उसी से सॉल्व करें तो ज्यादा बढ़िया है। चलो शुरू करें। सारी बातें क्लियर है सबको? वंशिका, शिखी एंड द रिमेनिंग गर्ल्स, जानवी, साक्षी। इतना लेट कैसे आए थे साक्षी आज? सर गायत्री, मैं बाहर गई थी। बाहर मतलब कहाँ? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दुबई? सर घर पे नहीं थी, फिर आई तो क्लास ज्वाइन की थी। अच्छा, ओके, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो वो बात लिख देते हैं सबसे पहले कि AC और BD जो है डायगोनल्स के साथ साथ डायमीटर्स भी हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सेंटर भी होगा। वो बात तो लिखनी पड़ेगी ना। हेयर डायगोनल्स AC, सर डायगोनल्स शायद से अपन लिख तो दी सेकंड पॉइंट में क्या लिखी? कि सर डायगोनल ऐसे
हाँ सर, लिख दी ना, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O आर द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ओ सेंटर है, ये कहाँ लिखा? ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना बेटा, इसको हटाना पड़ेगा। ओ सेंटर तो हमको प्रूव करना है। इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पासिंग थ्रू है, ये चीज गलत लिखी है हमने। डायरेक्ट स्ट्रेट अवे नहीं लिख सकते, इसको बताना पड़ेगा कि ये डायगोनल्स जो हैं डायमीटर्स हैं, इसलिए डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होंगे वो सेंटर होगा, क्योंकि डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर होता है। ठीक है, ये हटाओ। इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इतना ही गिवन पॉइंट रहेगा हमारा, बाकी सब अपन लिखेंगे। चलो आ जाओ। हेयर डायगोनल्स AC एंड BD intersect at O, intersect at O. Also diagonals AC and BD are the diameters of the circle, are the diameter। मतलब स्टार्टिंग इक्वेशन के स्टार्टिंग में मैंने O को सेंटर नहीं माना है, मैंने O को डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट माना है। फिर नेक्स्ट मैंने कहा कि डायगोनल्स ही डायमीटर्स हैं, तो इसीलिए जो डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सर्कल का भी सेंटर होगा। आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। सो इस कारण से पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां तक हो गया सभी का काम? बोलिए, यहां तक हो गया सभी का काम? बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक है, अब क्या लेते हैं अपन? आर्क ABC से स्टार्ट करते हैं। वैसे बाकी सिमिलरली करेंगे, एक बार पूरा डिटेल में लिखेंगे। देखो, एक बार ले लो आर्क ABC, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 180 तो वो 90। फिर दोबारा क्या लेंगे, आर्क BCD। आर्क BCD से क्या होगा, ये 180 तो ये वाला 90। फिर लेंगे आर्क CDA, तो CDA आर्क से ये वाला एंगल 180 डिग्री सबटेंड हो रहा है, तो वो हो जाएगा 90। एंड फाइनली आर्क DAB लेंगे, तो आर्क DAB से ये एंगल 180 हो रहा है, तो वो 90 हो जाएगा। तो एक बार डिटेल में लिखेंगे, बाकी फिर सिमिलरली करके लिख देंगे, है ना। तो ABC आर्क से स्टार्ट करते हैं, और ABC आर्क से स्टार्ट करेंगे तो हमको लिखना है कि AOC इज ए स्ट्रेट लाइन। लिख देता हूं मैं हेयर। नाउ since AOC is the diameter of the circle, so AOC is a straight line. Therefore एंगल AOC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल AOC हो गया मेरा 180 डिग्री। नाउ एंगल AOC एंड दूसरा एंगल ले लो, एंगल ABC। देखो दोनों के एंड पॉइंट्स AC आ रहे हैं, दोनों के एंड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, AC। तो एंगल AOC एंड एंगल ABC आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क AC, आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। अब देखो, सेम आर्क AC ना लिख के आर्क भी ABC लिखो। उसका कारण सुनो, क्यों मैं आर्क ABC लिखवा रहा हूं। क्योंकि अगर आप आर्क AC लिख दोगे, तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि इधर वाली आर्क AC या फिर उधर वाली आर्क AC। ये कंफ्यूजन रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये बीच में डायमीटर आ गया, तो ये तो दोनों बराबर हैं। हाँ, अगर ये छोटी बड़ी होती तो बाय डिफॉल्ट माइनर वाली मानी जाती, बट क्योंकि ये बराबर है तो हमको बताना पड़ेगा कि ये वाली आर्क कैसी है। तो बताने का एक ही तरीका है, इसके बीच का पॉइंट उठा लो, तो क्लियर हो जाएगा कि ये वाली आर्क ABC की बात हो रही है। समझ आया?
इसलिए इस बार आर्क का नाम भी 2 नहीं 3 लेटर में लिखो। सेम आर्क ABC, ठीक है। अब कहां कहां, AOC तो सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड ABC कहां पे सबटेंड हो रहा है, रिमेनिंग पार्ट पे, एंड ऑन द ABC गलत लिखा है ना मैंने, कोई बोल भी नहीं रहा, ADC है ना भाई सामने, तो ABC आर्क से तो ADC एंगल है ना, ये ABC आर्क है, ये ABC आर्क है, तो इससे एंगल सामने वाला तो ये है ना ADC, ठीक है। ABC तो खुद आर्क के ऊपर ही हो जाएगा, खुद आर्क के ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, सामने रिमेनिंग पार्ट पे लगता है हमेशा कॉन्सेप्ट। एंड ऑन द, तो इसको ADC करो, कर दिया, ठीक है। एंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल रेस्पेक्टिवली, पार्ट ऑफ द सर्किल रेस्पेक्टिवली, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC डबल हो जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल वाले से, एंगल ADC से। तो एंगल AOC मैंने ऊपर निकाल के आया हूँ, देखो कितना निकाला था, 180 डिग्री निकाला था, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 2 ट्वाइस एंगल ADC। तो यहाँ से एंगल ADC की वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो एक एंगल इस तरीके से 90 डिग्री प्रूव कर दिया हमने। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सिमिलरली करके लिखते हैं बाकी के। सिमिलरली तो ABC आर्क के अगली आर्क कौन सी है, आर्क ABC के बाद अगली आर्क पे चलता हूं मैं, आर्क BCD। आर्क BCD से सेंटर पे ये वाला एंगल बन रहा है, तो सिमिलरली क्या लिखूंगा मैं, एंगल BOD, एंगल BOD ये 180 डिग्री है क्योंकि ये सबटेंड किया गया है आर्क BCD से। सिमिलरली एंगल BOD सबटेंडेड बाय आर्क BCD, एंगल BOD सबटेंडेड बाय आर्क BCD इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसके सामने वाला कौन सा आएगा भाई, BCD के सामने वाला BAD आएगा ना। सो एंगल BAD इसके सामने वाला 180 का आधा हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे कर करके अब बाकी के दो भी लिख लो। सिमिलरली BOD आर्क के बाद कौन सी अगली आर्क चेक करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। BCD आर्क के बाद आएगी अगली आर्क CDA, और एंगल क्या बनेगा, AOC। ठीक है, तो सिमिलरली एंगल AOC सबटेंडेड बाय आर्क CDA या ADC भी लिख सकते हो। सिमिलरली एंगल AOD सबटेंडेड बाय आर्क कौन सी थी, CDA, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल AOD के सामने वाला एंगल देखो कौन सा, ठीक है। सो एंगल AOD के सामने वाला एंगल आने वाला है एंगल ACD, शायद एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री का हाफ, अगेन ये हो जाएगा 90 डिग्री। और लास्ट सिमिलरली CDA आर्क तक आ चुका हूं मैं, तो एक लास्ट आर्क को देखो, यहां तक आ चुका हूं CDA, ठीक है। गलत लिख दिया मैंने, इसके सामने वाला एंगल ABC है, मैंने शायद ACD लिखा है, वहां पे सही करेंगे, अभी ABC लिखेंगे इसको। और एक लास्ट आर्क कौन सी है, ये वाली DAB आर्क से एंगल कौन सा बनेगा, BOD, एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री सबटेंडेड बाय आर्क DAB। सिमिलरली एंगल BOD सबटेंडेड बाय
आर्क, कौन सी आर्क है, कौन सी आर्क है, सी डी ए, डी ए सी, डी ए बी बाई आर्क डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो यहां से कौन सा एंगल बनेगा, डी ए बी आर्क से 180 डिग्री बन रहा है ना, डी ए बी आर्क से, तो एंगल हो जाएगा डी ए बी आर्क से, तो एंगल डी सी बी हो जाएगा ना, या बी सी डी भी लिख सकते हो। सो एंगल बी सी डी एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी का हाफ, सॉरी मतलब 90 डिग्री, सीधे लिख दो 180 डिग्री का हाफ 90 डिग्री। और ऊपर कौन से गलती कर दी थी, ए बी सी लिखो उसको, ए सी डी की जगह। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स कवर हो गए, ए बी सी डी, बी ए डी और ए डी सी। डी पे आ गया, ए पे आ गया, बी पे आ गया और सी पे आ गया। ठीक है, hence quadrilateral ABCD, hence all the 4 angles, नाम लिख देता हूं मैं, एंगल ABC, कॉमा एंगल BCD, कॉमा एंगल CDA, और लास्ट में एंगल, लास्ट वाला एक कौन सा था, CDA, एंगल BAD, एंगल BAD आर इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore quadrilateral ABCD is a rectangle. Quadrilateral ABCD is a rectangle. Proved. हो गया सभी का? ठीक है सर। ठीक है बच्चों, हो गया नोट डाउन सभी का? बोलो सभी का नोट डाउन हो गया? चलें आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, समझ में आ गया ना अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। देखो छोटी छोटे स्टेटमेंट्स हैं लेकिन बड़े ही गहराई वाले स्टेटमेंट्स हैं, ये बड़ा ही इनका इंपॉर्टेंस है। ये सारी जितनी भी बातें हम सीखते हैं उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके चलना है फॉर आवर पर्सनल डेवलपमेंट, फर्दर इंप्रूवमेंट, और अगली क्लासेस अच्छे से समझ में आए, ये सारी बातें याद रखनी है। क्या कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, अपोजिट साइड्स का, और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का होता है। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स का जो पेयर है वो आपस में इक्वल हो जाए, मतलब उनकी लंबाई बराबर हो जाए, तो फिर वो ट्रेपेजियम साइक्लिक बन जाता है। अब वो ट्रेपेजियम साइक्लिक बन जाता है, दैट मीन्स क्या, कि उसके आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। ऐसा अपने को प्रूव करना है। ठीक है, समझ आया? लेट अस से कि ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है तो एक पेयर तो पैरेलल बनेगा, मतलब ये पेयर तो पैरेलल है, और ये वाला मान लो इक्वल हो जाए, ये वाला पेयर मान लो इक्वल हो जाए, तो फिर क्या होगा कि इसके आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स इसका और इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा, और इसका और इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसा अपने को प्रूव करके बताना है। समझ आया सभी को? यस। ठीक है, चलो बताओ कैसे प्रूव कर सकते हैं अपन, कैसे प्रूव कर सकते हैं? साइक्लिक प्रूव करने का एक ही तरीका है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने का सबसे मेन लक्षण, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि आमने सामने का एंगल सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम कैसे भी करके किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का एंगल सम 180 डिग्री प्रूव कर देते हैं, तो फिर प्रूव हो जाता है कि वो साइक्लिक है।
अब ऐसे तो साइक्लिक प्रूव करोगे नहीं ना कि सर एक सर्किल बना के देख लो, इसके चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर आएंगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं होगा साइक्लिक प्रूव करने का। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक से उसको प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करें कि आमने सामने के एंगल सम 180 डिग्री है? एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। बोलिए बच्चों। लेट अस से कि दिस इज द ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड AD। देखो AB तो है पैरेलल किसके? BC के, और AD जो है वो इक्वल है किसके? BC के। ये दो बातें गिवन है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दिस इज गिवन। और आपको प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। और किसी भी एक पेयर को प्रूव कर लो। देखो ध्यान सोचो, अगर मैं किसी भी एक पेयर को प्रूव कर दूंगा ना कि 180 है, तो दूसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल सम तो 360 डिग्री होना ही है। तो कोई भी एक टारगेट लेके चलो भाई, या तो एंगल A प्लस एंगल C को 180 डिग्री प्रूव कर दो, या एंगल B प्लस एंगल D को 180 प्रूव कर दो। बोलो क्या दिमाग, क्या कह रहा है आपका दिमाग, क्या करना चाहिए? सर इसमें परपेंडिकुलर बनाए तो? परपेंडिकुलर बनाए तो परपेंडिकुलर ऐसे, राइट, ऐसे बना दो ना। सही कह यस रहे सर। हो, सही कह रहे हो। देखो अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूंगा तो ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे, लेट अस से ये हो जाएगा E हो जाएगा F, या PQ ले लो, PQ। तो ये दोनों हाइट हैं, तो दोनों हाइट बराबर होंगी। किसी एक ट्रेपेजियम की हाइट कितनी भी बना दो आपस में बराबर ही बनेगी ना, बनेगी। यस सर। तो ये एक साइड ये बराबर है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, इसको और इसको। तो ये एक साइड बराबर है, और ये AD और BC बराबर ऑलरेडी गिवन है, और एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। अब अगर RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे क्या करें? अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, तो सुनो ध्यान से, हमको प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 है ना। सर ठीक है, DBC के इक्वल हो जाएगा? DBC के इक्वल नहीं होगा ना। DC के इक्वल कैसे होगा? सर DC, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BCQ। हाँ ये 90 डिग्री हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा ये कह सकते हो आप, ये 90 डिग्री हो जाएगा। बट पूरा एंगल D पूरा एंगल C के इक्वल होगा, वो भी होने में तो हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी, तो कॉन्ग्रुएंसी में आप ये कर सकते हो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, और अंदर वाला ये छोटा सा एंगल इस छोटे से एंगल के इक्वल, और बाहर वाला तो वैसे भी 90-90 है, तो इन दोनों को जोड़ दूं तो ये एंगल D पूरा भी इक्वल हो सकता है एंगल C के। ठीक है चलो, तो एंगल C एंगल D के इक्वल, एंगल A एंगल B के इक्वल। लेकिन ये नहीं प्रूव करना ना हमको, तो आमने सामने का एंगल सम 180 डिग्री प्रूव करना है। तो उसके लिए फिर आपको पैरेलल, इस पॉइंट नंबर 1 को भी तो यूज करो, इसको तो यूज कर लिया। देखो हम क्या करते हैं, हमने इतना तो इससे ही हो प्रूव जाएगा ना प्रूफ तो ये। कैसे? सर एंगल ADP अगर एंगल DAP के इक्वल हो जाएगा तो दोनों का सम 45 आ जाएगा डिग्री। एक मिनट, एंगल कौन कौन सा कह रहे हो? ADP ADP ये वाला, ठीक है, और DAP। ये दोनों एंगल इक्वल है ऐसा किसने कहा? सर हाँ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये इसके और ये इसके होगा ना, ये आपस में इक्वल है ऐसा तो किसी ने कहा नहीं, और है भी नहीं इक्वल। इन दोनों को इक्वल करने के लिए तो ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए थी, DA नहीं DP और AP। ये दोनों कहाँ बराबर दिख रही, छोटी बड़ी तो दिख रही। देखो आप सुनो ध्यान से। सर हाँ बताओ चलो। सर इसमें जैसे अपन ने 90 डिग्री प्लस कर दिया दोनों तरफ, सर इसमें ना AB के इक्वल आ गया और CD के इक्वल आ गया। फिर तो चारों का अपन एंगल सम 360 करो। हाँ मैं भी वही कहने वाला था, सही कह रहे हो आप, कि AB के इक्वल आ गया, CD के, भाई एंगल A एंगल B के इक्वल आ गया, एंगल C एंगल, तो चारों का एंगल सम अगर मैं 360 डिग्री कर दूं, A प्लस B प्लस C प्लस D, और A को B से और C को D से रिप्लेस कर दूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस C 360 डिग्री हो जाएगा, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हो?
यस सर। ठीक है, तो वो तो करेंगे ही, अगर कुछ और नहीं मिला तो। मैं इस मेथड से चल ही नहीं रहा हूँ, मतलब पूरा इस मेथड से नहीं चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही इस मेथड से चल रहा हूँ। देखो यहां तक तो क्लियर है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते ही। अब इसका प्रूव करो, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे अपन, इसका उपयोग करेंगे। देखो देखो ये डीसी और ये ए बी मान लो पैरेलल है, तो ये डीए विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, यस और नो, यस और नो। यस सर। तो इसका और इसका एंगल सम 180 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यस और नो। यस सर। तो आप कह रहे हो कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और आप ही कह रहे हो कि ए बी के बराबर है, तो बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इजीली प्रूव हो गया, यस और नो। यस सर। चलो शुरू करो, दिस इज द इजीएस्ट वे। जो आप कह रहे हो वो भी करेक्ट है, गलत नहीं है, बट हम इससे करेंगे अभी। हाँ ट्रिपेजियम भैया कहाँ है, ये रहे, बना दिया था क्या आपने फिगर सबने, घूम जाओ। इसमें कहीं भी हमको डायगोनल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे मुझे लग रहा था शायद डायगोनल बनाना पड़े, बट जरूरत नहीं पड़ी। ए बी सी डी and let us mark this as height। आप डॉटेड फॉर्म में बनाना प्लीज, और हाइट, और हाइट के बराबर होगी क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। हाइट को मार्क कर लो P परपेंडिकुलर Q। और जो बेटा आप कह रहे हो ना, उसमें भी आपको इसका तो प्रयोग करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। आप है ना इस एंगल D को एंगल C के जब इक्वल प्रूव करने जाओगे ना पूरे को, तो अंदर वाले के तो चलो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया, सीपीसीटी से, बट ये बाहर वाला 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा कि ये पैरेलल है। क्योंकि ये पैरेलल है इसीलिए तो ये 90 है, इसलिए तो ये 90 है, समझ रहे हो ना। ये पैरेलल है और ये 90 है, तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की वजह से ही वो 90 है। 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 आएगा, तो उस बात को तो यूज करना ही पड़ेगा वहां पर भी कि ये इसके पैरेलल है। तो क्यों ना, अगर यूज करना ही पड़ रहा है तो आसान तरीके से करें, ठीक है ना, समझ आया, बोलो। यस सर। ठीक है, गिवन ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, and this will be the last question for today, बाकी कल करेंगे। ABCD is a trapezium in which, राहत की सांस मिली होगी सबको है ना, in which first of all DC is parallel to AB, and second चीज जो गिवन है वो ये गिवन है कि AD is equal to BC। ये दो गिवन पॉइंट्स हैं। टू प्रूव ये है कि ABCD ट्रेपेजियम ABCD इज साइक्लिक, ये प्रूव करना है अपने को, या ट्रेपेजियम ABCD इज साइक्लिक, ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन किया ही हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए दोनों हाइट्स, कंस्ट्रक्शन। तो ड्रॉ ए से तो नहीं, ए से नहीं, सी और डी से किया, डी से किया है पहले। तो ड्रॉ DP परपेंडिकुलर टू AB, एंड सी से जो ड्रॉ किया CQ परपेंडिकुलर टू AB। हो गया यहां तक सभी का काम। यहां तक का काम हो गया बच्चों, यस सर। ठीक है। करें शुरू। तो स्ट्रेट अवे हम लिखेंगे, दो ट्राइंगल्स ले लेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ना स्ट्रेट अवे, और कुछ नहीं सोचते हैं, सीधे वही करते हैं। हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम DPA CQB, DPA एंड ट्राइंगल CQB। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एंगल लिख लो 90 डिग्री, एंगल DPA
इक्वल टू एंगल CQB इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसलिए क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, DP परपेंडिकुलर टू AB किया है, बिकॉज लगाओ, बिकॉज DP परपेंडिकुलर टू AB, बिकॉज DP परपेंडिकुलर टू AB एंड साथ में CQ is also perpendicular to AB. That is why both of these angles are equal to 90 degree. तो RHS का R तो मिल गया, यानी राइट एंगल तो मिल गया। अब हाइपोटेन्यूज दोनों की वैसे ही गिवन है, बराबर है। हाइपोटेन्यूज, इसकी हाइपोटेन्यूज कौन सी है, DP नहीं, AD। हाइपोटेन्यूज AD इक्वल टू उसकी हाइपोटेन्यूज है, उसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, BC, और AD और BC इक्वल है ऐसा हमने गिवन पॉइंट में लिखा है। AD और BC इक्वल ऐसा हमने गिवन पॉइंट में लिखा है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइपोटेन्यूज है, तो वी विल मार्क इट गिवन पॉइंट। और एक साइड और चाहिए थी, तो एक साइड वही ले लो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, DP एंड CQ, है ना। एंड DP इक्वल टू CQ हो जाएगा। वो क्यों होगा साहब, वो इसलिए होगा अल्टीट्यूड्स ऑन द सेम बेस। अगर सेम बेस पे दो अल्टीट्यूड्स बनाए तो बराबर बनेंगे ना, अल्टीट्यूड्स ऑन द सेम बेस। अगर अलग अलग बेस पे अल्टीट्यूड्स बनाए तो छोटे बड़े बन सकते हैं, बट अगर सेम बेस पे हम अल्टीट्यूड बनाएंगे तो जितने भी बनाएंगे सब बराबर बनेंगे, अल्टीट्यूड्स ऑन द सेम बेस। सो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS congruence rule, triangle DPA congruent to CQB, triangle DPA congruent to triangle CQB। एक बार फ्लो चेक कर लो फटाफट। तो एंगल तो ट्रायंगल के फ्लो में ही है, इसको तो क्या चेक करना, हाइपोटेन्यूज AD, तो इधर BC, सही है फ्लो। और जो थर्ड साइड थी DP CQ, तो सबका फ्लो ठीक है। अब इससे जो प्रूव करेंगे अपन एंगल बाय CPCT, तो इधर तो A पे बन रहा है तो एंगल DAP, और उधर जो है वो B पे बन रहा है तो एंगल CBQ बाय CPCT। फ्लो देख लो फटाफट से, DAP CBQ। अब ये तो ट्राइंगल के हिसाब से इन एंगल्स के नाम है, ट्रेपेजियम के हिसाब से इस DAP एंगल का नाम होगा एंगल ABCD, DAB हो जाएगा इसका नाम, और इसका क्या हो जाएगा ABCD, CBA इसका हो जाएगा CBA, राइट। ट्रेपेजियम के हिसाब से इसका नाम, इन दोनों एंगल्स के नाम ये दोनों हो जाएंगे, ये ट्राइंगल्स के हिसाब से नाम थे। क्लियर, ठीक है। सो एंगल DAP को मैं लिख सकता हूँ एंगल DAB इक्वल टू, और CBQ को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल CBA, राइट। इसको मार्क करो इक्वेशन 1। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो गिवन पॉइंट में दो पॉइंट्स थे, एक था पैरेलल होने का पॉइंट, एक था इक्वालिटी का पॉइंट। इक्वालिटी का पॉइंट मैं यूज कर चुका हूं, अब बारी है पैरेलल होने के पॉइंट की। इसको यूज करके कुछ और पता लगाएंगे। तो DC पैरेलल AB है ना, DC पैरेलल AB है, तो या तो आप मानो DA को ट्रांसवर्सल और उससे इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दो, या फिर मान लो CB को ट्रांसवर्सल और उससे इन दोनों एंगल का सम 180, कोई सी भी एक चीज अपन चूज कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर DA एज ट्रांसवर्सल। इधर से चलते हैं सीधे से लेफ्ट साइड से, है ना। तो नाउ पैरेलल लिखते हैं अपन, पैरेलल क्या क्या है, पैरेलल है DC पैरेलल AB, दिस इज गिवन। एंड ट्रांसवर्सल क्या ले रहा हूं मैं, DA, एंड DA इज द ट्रांसवर्सल लाइन, DA इज द ट्रांसवर्सल लाइन। सो कौन कौन से एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, 3 लेटर में नाम लेता हूं मैं। ये वाला तो DAB होगा ही होगा, DAB प्लस इसको क्या कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो बोलो, CDA कह सकते हो ना, DAB प्लस
CDA, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल DAB प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा रीजन इसका? रीजन बताएगा कोई? किस तरह के एंगल चाहिए? alternate angle on same side of transversal. Angles on the same side of transversal. On the same side of transversal. ठीक है जी, तो ये अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो या फिर मत मार्क करो, इसी के अंदर चेंजेस करो। अब मैं क्या करूंगा, इसके इसी इक्वेशन के अंदर इंप्लाइज, मैंने ऊपर एंगल DAB को किसी के बराबर लिख के छोड़ा हुआ है इक्वेशन में, चेक करो। DAB बराबर CBA लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes sir. ठीक है, इसको CBA की जगह ABC लिखो, ABC लिखो, इसको ABC, A इधर लिखो, C इधर लिखो, सीधा करो ABC। तो DAB की जगह मैं ABC लिख देता हूँ, DAB की जगह मैं लिख देता हूँ एंगल ABC प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 2, और ये चीज आई कहां से? ये चीज आई फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आया यहां तक सारी बातें? तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स तो सप्लीमेंट्री प्रूव हो चुका है, और दूसरा अपन सीधे सीधे एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं। यहां तक क्लियर है? ये ऑपोजिट पेयर ही तो है, बी के सामने डी एंगल ही तो आ रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूव हो गया। ठीक है, नाउ इन ट्रेपेजियम ABCD, चारों एंगल का सम कर दो 180 डिग्री। इन ट्रेपेजियम ABCD, चारों एंगल का नाम लिख देता हूं एक बार मैं, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BCD लिखो, ए नहीं BCD, सीक्वेंस में चलो ना। देखो सबसे पहले तो लिखो ABC, फिर लिखो BCD, फिर लिखो CDA, और लास्ट में DAB। ठीक है, एंगल CDA प्लस लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा? एंगल DAB, BCD, हाँ एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो बस। तो 360 आएगा। ओह सॉरी, 180 डिग्री। यस 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 यस, ऑब्वियसली 360 डिग्री। ओके, तो इसमें से इक्वेशन 2 के हिसाब से, ABC और CDA का सम तो 180 आ चुका है, यानी इसका और इसका सम तो 180 आ चुका है, तो बचे हुए इसका भी 180 हो जाएगा। हम क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों को एक साथ रख दूंगा, इन दोनों को एक साथ रख दूंगा, ग्रुपिंग कर दूंगा इसकी, है ना। तो एंगल ABC प्लस एंगल CDA को एक साथ रखो, एक ब्रैकेट में पैक कर दो, और एंगल BCD प्लस एंगल DAB इनको एक ग्रुप में रख दो, इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में उस वाले ग्रुप की वैल्यू पुटअप कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2 180 डिग्री, इस वाले ग्रुप की वैल्यू 180 डिग्री पुटअप कर दो फ्रॉम इक्वेशन 2, प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DAB इक्वल टू 360 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 180 डिग्री को वहां पहुंचा देते हैं, तो एंगल BCD प्लस एंगल DAB का सम जो है 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री आ गया। तो दोनों आमने सामने के पेयर 180 डिग्री हो गए। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, hence ABCD is a trapezium, hence ABCD
इज ए, सर ये तो गिवन था। हाँ रुक तो जाओ। हेंस एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच, एबीसीडी एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसके अंदर, इन विच, पहले इक्वेशन 2 में क्या आया था हमारे पास, एंगल एबीसी प्लस सीडीए, इन विच एंगल एबीसी प्लस एंगल सीडीए इक्वल टू 180 डिग्री आया था। एंड अभी क्या आया, एंगल बीसीडी प्लस एंगल डीएबी भी 180 डिग्री आ गया। तो बोथ पेयर जो हैं सप्लीमेंट्री हैं ऑपोजिट एंगल्स के। सो ट्रेपेजियम एबीसीडी इज साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड। ट्रेपेजियम ABCD is cyclic, proved. That is it. आ गया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। गर्ल्स, क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को? आज सौम्या की आवाज नहीं आ रही। सौम्या, यस सर। लेट कैसे हो गए? सर वो नेटवर्क इशू था तो पहले ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, और अभी शायद साक्षी को हो रहा है नेटवर्क इश्यू, आ रही है जा रही है। ओके, समझ में आया सब कुछ? यस सर। जानवी आपको? यस सर। अच्छा, किस किस के आ रहा है ये चैप्टर? सौम्या आपके आ रहा है नहीं चैप्टर? यस सर। और आपके जानवी? जानवी कौन से स्कूल में? इमैनुअल में सर। तो आपके आ रहा है क्या चैप्टर? नो सर। ओके, चलो ठीक है। तो अब कितने क्वेश्चंस रह जाते हैं इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में? 9, 10, 11, 12, अभी 4 क्वेश्चन बचते हैं। तो यार एक क्वेश्चन और करवा देता, मैं करवा दूं क्या? बट 9th वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल करा देना। कल करवा देना, तो कल तो फिर पूरा ही कराऊंगा। ठीक है चलो, यस सर। कल खत्म करते हैं फिर एक्सरसाइज को, काफी आज के लिए। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and keep revising also.